चंद्रशेखर बाबू और देवाशीष बाबू दोनों अलग अलग गांव के मुखिया हैं। बहुत पहले दोनों की गहरी दोस्ती थी, लेकिन दोनों गांव के बीच के तालाब को लेकर विवाद की वजह से अब उनमें झगड़ा फसाद बना ही रहता है। अरे ओ कैलाश, तू किस हिम्मत से इस तालाब से मछली पकड़ रहा है? मैंने तो बार बार कह दिया है ना कि इस तालाब में तुम लोग मछली नहीं पकड़ोगे। समझ में नहीं आता क्या? ये तालाब हमारी सीमा में आता है, हमारी सीमा में। हमारी सीमा में कह देने से हो गया क्या तुम्हारी सीमा में? मैंने तो बहुत पहले ही नाप तौल करके एक एक इंच नाप के दिखाया था कि ये तालाब हमारी सीमा में आता है, तुम्हारी सीमा में नहीं। उन नाप तौल को मानने वाला आदमी मैं नहीं हूँ। मैंने जो कह दिया वही मेरे गांव में होगा और वही फैसला है। तो भूल जाओ भैया अपने फैसले को। तुम अपने गांव में बैठकर जो कहोगे तुम्हारे गांव में होगा, और मैं अपने गांव में बैठकर जो कहूंगा वही मेरे गांव में होगा। किसी की ताकत किसी से कम नहीं है। बात करते हो तो क्या अब तुम इस तालाब को अपनी ताकत से हड़पना चाहते हो? अपनी ताकत से हड़पना पड़े तो वही करूंगा। फिर भी ये तालाब मुझे चाहिए, मतलब चाहिए। ये हमारी सीमा में ही आता है और ये हमारे ही गांव का तालाब है, समझे? तो ठीक है, इस तालाब को लेकर फिर से बैठक होगी। फिर पता चल जाएगा कि तालाब किस गांव में आता है। तब मैं सबको दिखा दूंगा कि सच क्या है और क्या झूठ है। हाँ, तो ठीक है, मैं भी देख लूंगा। बात करते हैं। चंद्रशेखर बाबू सख्त मिजाज के आदमी हैं, लेकिन उनका इकलौता बेटा कैलाश उतना ही नरम स्वभाव का है। किसी से ऊंचे स्वर में बात करना तो दूर, किसी को डांट भी नहीं सकता। इसी स्वभाव की वजह से गांव के बहुत लोग उसे बेवकूफ कहते हैं। अरे इतना झगड़ा झंझट की क्या जरूरत है पिताजी? क्यों ना सब खत्म करके देवाशीष काका से फिर से दोस्ती का रिश्ता बना लिया जाए, क्या कहते हैं? अरे क्या कहा तुमने? तेरे इसी स्वभाव के कारण गांव वाले तुझे बेवकूफ कहते हैं। क्या तुझे समझ में नहीं आता कि मेरे बाद इस गांव की सारी जिम्मेदारी तुझे ही उठानी है? और तू अगर ऐसा ही रहा एक नंबर का गधा तो जिम्मेदारी कैसे निभाएगा रे? हैं? लेकिन पिताजी, जिम्मेदारी तो अच्छे तरीके से भी निभाई जा सकती है ना। इस तरह लड़ाई झगड़े करके जिम्मेदारी निभाने की क्या जरूरत है? अगर मैं जिम्मेदारी लूंगा तो अच्छे से गांव चलाऊंगा। बड़ा आया, अच्छे से कभी गांव नहीं चलाया जा सकता। सख्त होना पड़ता है, न्याय प्रिय होना पड़ता है, तभी गांव में सही से शांति आती है। बात करता है। मैं इन बातों को नहीं मानता पिताजी। आप एक काम कीजिए, या तो तालाब देवाशीष काका को दे दीजिए, नहीं तो इसका कोई और उपाय कीजिए। ये झगड़े फसाद अब देखे नहीं जाते हैं। अरे तुझसे मैं क्या कहूँ, कहाँ जाऊँ, कुछ समझ में नहीं आता। बेटा है कि दुश्मन है? कहता है तालाब दे दो। अरे तू बिन माँ के बड़ा हुआ है, मैंने ही तुझे पाला पोसा है। अगर तेरी माँ जिंदा होती तो शायद तू ऐसा नहीं होता। नालायक कहीं का। माँ की याद मत दिलाइए पिताजी। माँ की याद आते ही मेरा रोने का मन करता है। मुझे माँ की बहुत याद आती है। उनकी कोई स्मृति भी मुझे ठीक से याद नहीं है। अच्छा चल ठीक है, रो मत। ये सब झगड़ा फसाद मैं किसके लिए कर रहा हूँ बेटा, बता? तेरे लिए ही तो कर रहा हूँ ना। ये गांव भविष्य में तुझे ही संभालना होगा बेटा। मैं तो अब कुछ दिन का ही मेहमान हूँ। देख रहा है ना, मैं बूढ़ा हो चला हूँ। लेकिन पिताजी, इन सब झगड़ों की जरूरत नहीं है। मैं तो यही चाहता हूँ कि आपके मरने के बाद भी लोग आपसे प्यार करें, मिसालें दें कि नेता हो मतलब मुखिया हो तो आपके जैसा हो। अच्छा चल ठीक है, मैं देखता हूँ कि क्या किया जा सकता है। तू चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा। हाँ। रवि और बूढ़ी साधारण लोग हैं, लेकिन पूरे दिन एक गांव से दूसरे गांव घूमते रहते हैं। एक की बात दूसरे के कान में डालकर झगड़े फसाद करवाते हैं। इन्हीं दोनों की वजह से चंद्रशेखर बाबू और देवाशीष बाबू के बीच झगड़ा चलता रहता है। इनके साथ अंततः देवाशीष बाबू की बहू अंजलि भी शामिल हो जाती है। सुना है
चंद्रशेखर बाबू और देवाशीष बाबू के बीच में फिर से झगड़ा हुआ है। अरे मुझे समझ में नहीं आता इन झगड़ों से इन्हें मिलता क्या है। मुझे तो बड़ा मजा आता है देखने में। मैं हंसमुख इंसान हूँ, जहाँ मनोरंजन मिलता है वही मजा लेती हूँ। तो चलो एक और योजना बनाते हैं, इस झगड़े को और ज्यादा भड़काते हैं। मगर कैसे? मुख्य समस्या तो तालाब ही है। अगर उसी पर और झंझट बढ़ा दे तो कहानी और मजेदार हो जाएगी। चंद्रशेखर बाबू दोष देंगे देवाशीष बाबू को और देवाशीष बाबू दोष देंगे चंद्रशेखर बाबू को। बीच में हम मजे लूटेंगे। हाँ, मैं भी यही सोच रहा था बूढ़ी माँ, ये बुरा नहीं होगा। और अगर तुम दोनों चाहो और राज रखो तो मैं ही जिम्मेदारी लेकर काम पूरा कर दूंगा। हाँ। हम तो कब से राजी बैठे हैं। अरे बहू, तू कुछ बोल। तेरे ससुर के खिलाफ योजना बनाई जा रही है, तू कहीं राज ना खोल दे। पागल हो गए हो क्या तुम लोग? अगर राज खोलना होता तो क्या मैं तुम्हारे साथ शामिल होती? मैं भी थोड़ी मस्ती करना चाहती हूँ। करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। ठीक है, तो तय रहा, आज रात ही काम कर डालूंगा। अरे बहू, तू इस वक्त तालाब किनारे क्या कर रही है? यहाँ देर तक मत रुक, घर चली जा। देख तो रही है माहौल कितना डरावना है, कहीं दिक्कत ना हो जाए। क्या कह रही हो बूढ़ी माँ? यहाँ कोई भूत प्रेत है क्या? हो भी सकता है। तुम्हारे जैसी सुंदर नववधुओं को तो वो छोड़ेंगे नहीं, सीधा साथ ले जाएंगे। ले जाएंगे तो ले जाएं। ऐसे झगड़ों में रहने से तो अच्छा है भूतों के साथ देश विदेश घूमूं। वाह वाह, तेरी तो बड़ी इच्छा है, लेकिन ये इच्छा कभी पूरी नहीं होगी। ये तो मुझे पता है, लेकिन तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रही हो? अरे तू तो जानती है हमारी योजना, इसलिए मैं तालाब किनारे देखने आई हूँ कि सब ठीक ठाक है या नहीं। अच्छा किया, लेकिन बताओ तो इस तालाब में ऐसा क्या है कि दोनों गांव के मुखिया झगड़ते रहते हैं? वो दोनों गधे हैं, समझी? कितने अच्छे दोस्त थे पहले, लोगों की बातों में आकर अब दुश्मन बन बैठे हैं। लोगों की बातों में या तुम्हारी बातों में? सच बताओ, जरूर तुम लोगों ने ही कुछ किया है जिसकी वजह से दोनों अब एक दूसरे को सहन नहीं कर पाते। ये तो तूने बिल्कुल सही कहा, हमने ही चाल चली थी जिसकी वजह से दोस्त दुश्मन बन गए। और तालाब तो दोनों गांव की सीमा पर है, इससे उनके अहंकार को चोट पहुंची। फिर क्या था, झगड़ा शुरू। कमाल हो तुम बूढ़ी माँ, तुम्हारा कोई जवाब नहीं। काश मैं भी तुम्हारे जैसी होती। क्यों नहीं बनेगी मेरे जैसी? हमारे साथ जुड़ी है, योजनाओं में हिस्सा ले रही है, जल्द ही तू भी हमारे जैसी बन जाएगी। देखना, ऐसा करने में कितना मजा आता है। हाँ, यही वजह है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। अच्छा, अब घर लौट जा, रात हो रही है। हाँ, क्या हुआ कैलाश दा, तुम इतने चिंतित क्यों हो? जरूर कुछ हुआ है। अरे बताओ बताओ, क्या बात है? मैं तो तुम्हारा छोटे भाई जैसा हूँ, मुझे नहीं बताओगे तो किसे बताओगे? बताओ भी। हाँ, मत पूछ रवि, देख ही रहा है कि गांव की क्या हालत है। पिताजी और देवाशीष काका की लड़ाई दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है। पता नहीं इसका समाधान कब होगा। ओहो, देखो कैलाश दा, मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे परिवार का भला हो। वैसे मैं क्या कह रहा हूँ कि मेरे पास एक तरकीब है, लेकिन उसे न चंद्रशेखर बाबू मानेंगे और न देवाशीष बाबू मानेंगे, इसीलिए झगड़ा खत्म ही नहीं हो रहा है। सच? बता, ऐसी कौन सी योजना है तेरे पास जिससे झगड़ा खत्म हो सकता है? बता। तो देखो, क्या है कि दोनों के बीच की समस्या तो सिर्फ तालाब है, तो क्यों ना हम तालाब को ही नष्ट कर दें? तब ना चंद्रशेखर बाबू चाहेंगे ना देवाशीष बाबू। हाँ, बात तो तेरी सही है, लेकिन ये ठीक नहीं होगा। तालाब में कितनी सारी मछलियां हैं, कितने लोग उसका इस्तेमाल करते हैं। अरे भाई, हम हमेशा के लिए थोड़ी ना नष्ट करेंगे, कुछ दिन के लिए खराब रहेगा, फिर गांव वाले वैसे ही इस्तेमाल करने लगेंगे।
अरे बीच से तालाब की चाहत ही खत्म हो जाएगी ना, और दोनों मुखिया की दुश्मनी भी खत्म हो जाएगी। हाँ, लेकिन ये करने को मेरा मन नहीं मान रहा। अरे चलो ना, मैंने पूरी योजना बना रखी है, बस तुम्हें साथ चलना होगा। हाँ। हाय 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 हाय, ये तालाब की ऐसी हालत क्यों हो गई? ये सारी की सारी मछलियां मरकर ऊपर तैर रही हैं। ऐसा क्यों हो गया? वही तो मेरा भी सवाल है कि ऐसा क्यों हो गया। किसने तालाब का इतना नुकसान कर दिया? जरूर तुम लोगों ने किया होगा, ताकि हम ये तालाब का इस्तेमाल न कर पाए, न ले पाए इससे पानी, है ना? अरे क्या तुम पागल वागल हो गए हो क्या? तालाब को नुकसान करके मेरा क्या फायदा होगा? मैं तो खुद ये तालाब लेना चाहता हूँ ना, तो फिर बर्बाद तालाब से मुझे क्या मिलेगा बताओ? तुम्हें जरूर फायदा ही फायदा है। ये नुकसान तो हमेशा नहीं रहने वाला, कुछ दिनों का ही तो है ना? अरे तो फिर मैं भी तो कह सकता हूँ कि तुम लोगों ने किया होगा। ये काम करके तुम लोग हम पर इल्जाम लगा रहे हो, ये बिल्कुल सही नहीं है। अच्छा, तो अब सही गलत की शिक्षा भी तुमसे लेनी पड़ेगी। बिल्कुल लेनी पड़ेगी। तुम मुझसे छोटे हो, अगर कुछ सीखना हो तो मुझसे सीख सकते हो, कम से कम यही सीख लो। बात करते हो। अच्छा, तो तुमने यहाँ कोई विद्यालय खोल रखा है क्या, जो मुझे आकर पढ़ना होगा? अरे मेरी उम्र हो गई है, ये सब समझने की अकल मेरे पास पहले से है। मैं बखूबी समझ रहा हूँ कि ये सब काम तुम लोगों ने किया है। अरे मैं कितनी बार कहूँ कि ये काम हमने नहीं किया है। हमने किया है तो बताओ, इसका कोई सबूत है क्या तुम्हारे पास कि बेवजह हवा में लठ मार रहे हो? बताओ। अरे तो इसमें सबूत की क्या बात है? झगड़ा तो तालाब को लेकर तुम्हारे और मेरे बीच हो रहा है। अगर हमने नहीं किया तो जरूर तुम लोगों ने किया है। यही तो मैं भी कह रहा हूँ, अगर हमने नहीं किया तो हो सकता है कि तुम लोगों ने किया हो। अरे देखो, चाहे जिसने भी किया हो, बीच से नुकसान तो हमारे तालाब का ही हुआ है ना। सारी मछलियां जहर से मर गईं। हाँ तो ठीक है, चलो इस पर आगे चलकर चर्चा होगी। आज के लिए बस इतना ही। दिमाग खराब करके रख दिया है। उधर चंद्रशेखर बाबू का बेटा कैलाश और देवाशीष बाबू की बेटी आराध्या के बीच गहरा प्रेम है। दोनों बिल्कुल विपरीत घराने से होने पर भी एक दूसरे से बेहद मोहब्बत करते हैं। क्या जी, कब से यहाँ बैठी हूँ, बाबू को धोखा देकर आई हूँ और तुमने एक बात तक नहीं की। अरे क्या करूं, मेरा मन बिल्कुल अच्छा नहीं है। तुम तो जानती हो गांव की स्थिति कैसी है, हर समय चिंता लगी रहती है। समझ गई मोरल साहब, आपके पास सोचने को बहुत कुछ है, पर जरा सा समय मुझे भी दीजिए कृपा करके। अच्छा, बोलो क्या कहोगी? क्या सिर्फ मैं ही बोलूंगी? तुम्हारे साथ प्रेम करके तो मेरा जीवन बड़ा मुश्किल हो गया है। ओहो, ऐसा मत कहो आराध्या, मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ। उसी वजह से तो तुम्हारे साथ हूँ, वरना तुम्हारे जैसे भोले भाले के साथ कौन प्रेम करता भला? सुनो, भोले लोग ही सच्चा प्रेम करना जानते हैं। उनका प्यार एकदम खरा होता है। सिर्फ खरा होने से क्या होगा? हमारे बाबाओं के रिश्ते देखकर तो नहीं लगता कि हमारा खरा प्यार और खरा होगा। यही तो मेरी चिंता है। मैं कितनी बार बाबू से कह चुका हूँ कि काका से झगड़ा खत्म करें, मगर वो है कि किसी की सुनते ही नहीं है। तो क्या करूं बताओ? यही चिंता मेरे मन में भी है, पता नहीं भविष्य में क्या होगा। मैं भी नहीं करूंगा आराध्या, मैं तुम्हें वादा देता हूँ, अगर शादी करूंगा तो सिर्फ तुमसे करूंगा, और अगर तुमसे नहीं कर पाया तो जिंदगी भर कुंवारा रहूंगा, देखना तुम। हाँ अच्छा जी कुंवर साहब, अब मैं चलती हूँ, उधर बाबू मेरा इंतजार कर रहे होंगे। तो देखो देवाशीष, तुम अच्छे से जानते हो कि मुझे झूठ बोलना पसंद नहीं है और ना ही झूठ सुनना पसंद है। अरे ये सब सिर्फ कहने की बातें होती हैं, तुम्हारी आदत नहीं है। और पहली बात, वो तालाब मेरा है, लेकिन तुम उसे अपना बताते हो। और दूसरी बात, अगर मैंने तालाब का नुकसान नहीं किया तो जरूर तुमने किया है। फिर कैसे कह सकते हो कि तुम्हें झूठ पसंद नहीं है? अरे हम यहाँ पे झगड़ा करने नहीं बैठे हैं भाई, चर्चा करने बैठे हैं, चर्चा।
तालाब को मैंने नुकसान नहीं पहुंचाया। अगर करना होता तो पहले ही कर देता है। ओहो, तो अगर तुमने नहीं किया, मैंने नहीं किया, तो फिर किसने किया? पकड़े गए? मतलब कौन पकड़े गए? आप लोग तालाब की ही चर्चा कर रहे हैं ना? चर्चा से सच निकला या नहीं? क्या वो पकड़े गए? ए बहू, तुम क्या कह रही हो बेटा? हम कुछ समझ नहीं पा रहे हैं। किसकी बात कर रही हो? साफ साफ बताओ। क्यों? जिन्होंने ये काम किया वो। तब तो कहा गया था कि उन्होंने अच्छी योजना बनाई। अरे, गलती से सब कुछ अभी ही बता देती मैं। नहीं, मैंने कुछ नहीं कहा। मैंने तो बस इतना कहा कि जिन्होंने नुकसान किया, क्या वो पकड़े गए? हमें तो नहीं पता किसने किया, बस यही। हाँ, मामला कुछ संदिग्ध लग रहा है। मुझे लगता है कि इसके पीछे कोई और है। हाँ, मुझे भी वही लग रहा है। इसे पता करना जरूरी है। देखते हैं क्या होता है। चंद्रशेखर बाबू और देवाशीष बाबू के बीच का संदेह धीरे धीरे गांव में फैल गया। कैलाशदा, मैं बड़ी मुसीबत में फंस गया हूँ। इस बार तुम्हें ही बचाना होगा, वरना तुम भी फंसोगे। अरे लेकिन क्यों, क्या हो गया? क्या साफ साफ बता, क्या बात है? अरे, बात यह है कि उस दिन तालाब का नुकसान मैंने अकेले नहीं किया था, तुम भी साथ थे। जो गलत काम मैंने किया उसका हिस्सा तुम भी हो। अरे क्या बात कर रहा है तू? लेकिन तूने कहा था कि तालाब को नुकसान करने से झगड़ा खत्म हो जाएगा। अब तो झगड़ा और बढ़ गया है। मेरी गलती कहाँ है इसमें, बता। अरे तुम्हारी बात सुनेगा कौन? सब तुम्हें ही दोष देंगे, और तुम तो मोरल के बेटे हो, तो तुम्हारी अलग इज्जत है। अरे तूने मुझे फंसा दिया, नालायक कहीं का। पता नहीं मेरा क्या होगा। अगर बाबू को पता चल गया तो वो मुझे गांव से निकाल देंगे, धक्के मार के, वो भी। बस इसी वजह से कह रहा हूँ कि कैसे भी करके चुप रहो, ना मेरा नाम लो ना अपना, तभी भला होगा। अरे मुझे समझ नहीं आता कि मैंने तेरी बात ही क्यों मानी। अगर ना मानता तो आज इस मुसीबत में ना पड़ता। अरे भाई, इतना डरते क्यों हो? बस मुंह बंद रखो ना। किसी भी हालत में ये बात किसी को मत बताना। हाँ ठीक, मैं किसी को नहीं कहूंगा, और अगर कहूंगा तो खुद ही फंस जाऊंगा। किसी को नहीं बताऊंगा मैं, ठीक है? अच्छा, याद रहे, है ना? चलो अब मैं चलता हूँ। हाँ। फिर बता हरेंद्र, तुम्हारे घर की हालत कैसी है अब? तेरे बाबू का गुस्सा ठंडा हुआ या नहीं? अगर नहीं हुआ तो उस जहरीले तालाब का पानी लाकर उसके सिर पर उड़ेल दे। क्या कह रही हो बूढ़ी माँ? अरे मेरे बाबू का गुस्सा तो हमेशा ही गर्म रहता है। जन्म से देख रहा हूँ उनका गुस्सा कभी ठंडा ही नहीं होता है। तालाब का जहरीला पानी भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ेगा। तेरे बाबू तो बहुत भड़के हैं। जिसने तालाब का नुकसान किया, अगर उसे पकड़ लिया तो जरूर बाल्टी भर भर कर जहरीला पानी पिलाएंगे। इसमें मुझे कोई शक नहीं है, बल्कि और भी सजाएं ही मिल सकती हैं। मान लो 1 महीने तक तालाब में ही बैठाएंगे वो। हाय हाय, फिर तो बड़ी आफत होगी। अपने बाबू से कहना कि इतना कठोर काम ना करे। क्यों बूढ़ी माँ, तुम्हें डर लग रहा है क्या? तुमने तो ये काम नहीं किया ना। बताओ बताओ बताओ। हैं? अरे पगले, मैं बूढ़ी औरत 2 दिन में मर जाऊंगी। मैं क्यों करूंगी ये सब? सब तो उस रवि पर शक कर रहे हैं। हाँ, लेकिन रवि ने अकेले तो नहीं किया होगा, औरों के साथ मिलकर किया होगा। अब बाबू किसे कितनी सजा देते हैं ये तो मैं नहीं जानता। फिर भी जिसने भी किया हो, थोड़ी मानवता तो दिखानी चाहिए, है ना? मानवता? अरे इतनी मछलियां बर्बाद कर दी, तालाब जो लोगों के काम आता था उसे नष्ट कर दिया, तब मानवता कहाँ गई थी? हैं? सजा थोड़ी कम करनी चाहिए। मान लिया गलती हो गई, पर बार बार इतनी बड़ी सजा भी तो ठीक नहीं है ना।
अभी तो सजा शुरू ही नहीं हुई है, पकड़ में ही तो नहीं आए हैं और तुम कह रही हो बार बार सजा के बारे में। अरे बेटा, बूढ़ी हो गई हूँ, अब तो बिना दांतों के मुंह से कब क्या निकल जाए कुछ पता नहीं। तालाब में जहर डाले कई दिन बीत जाने के बाद भी पानी का जहर कम नहीं हुआ। गांव वाले बिना समझे तालाब का पानी पीने लगे और धीरे धीरे बीमार होने लगे। देखिए, आप लोग आपस में झगड़ा विवाद कर सकते हैं, ये आपकी निजी बात, लेकिन इसकी वजह से दोनों गांव के लोगों का नुकसान हो रहा है। ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। देखिए डॉक्टर बाबू, कुत्ते को लेकर झगड़ा हुआ, ये बात सच है, लेकिन हमने तालाब को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। हम कभी नहीं चाहते थे कि गांव वालों को कोई तकलीफ हो। बाबू, अब आप लोग नहीं चाहते थे ये मैं समझ सकता हूँ, लेकिन आप लोगों की वजह से ही हुआ है। जिन्होंने ये काम किया उन्होंने आपकी दुश्मनी का ही फायदा उठाया है। ये तो मैं समझ रहा हूँ कि हमारी दुश्मनी का ही उन्होंने फायदा उठाया ताकि हमारी दुश्मनी और गहरी हो जाए। अगर हम एक रहते तो उनमें से किसी की ये करने की हिम्मत नहीं होती। तो आप समझ गए ना, दुश्मनी का अंजाम कितना भयानक हो सकता है। मैं आप दोनों से कह रहा हूँ कि या तो तालाब को आपस में बांट लीजिए या फिर झगड़ा खत्म कीजिए। आपकी वजह से गांव के लोग मरने मारने पर उतारू हैं। हाँ ठीक है डॉक्टर बाबू, पहले ये बीमारी कट जाए, हालात संभले, अपराधी पकड़े जाएं, फिर इसके बारे में सोचेंगे। सोचेंगे कहने से काम नहीं चलेगा बाबू। अगर आगे से कोई बीमार हुआ तो मैं इलाज नहीं करूंगा। मैं सोचूंगा नहीं, फैसला बता रहा हूँ। ठीक है डॉक्टर बाबू, आप चिंता मत कीजिए। अगर सब कुछ सही सलामत निपट गया और सच्चाई सामने आ गई तो मैं और चंद्रशेखर बाबू जरूर मिल जाएंगे, सिर्फ गांव वालों की भलाई के लिए। चलिए, मैं उसी दिन का इंतजार कर रहा हूँ। मिलता हूँ फिर आपसे। आखिरकार शक के आधार पर पूरे गांव को पकड़कर कचहरी में लाया गया। सबसे पहले रवि से पूछताछ शुरू हुई क्योंकि गांव वालों का शक उसी पर था। ए रवि, मैं तुझे अच्छे से कह रहा हूँ, सच कबूल कर ले। अगर तूने ये काम किया है तो हमको बता दे। अगर हमें खुद पता लगाना पड़ा तो बेटा तेरी खैर नहीं। तू मुझे और देवाशीष बाबू को अच्छी तरह से जानता है। अरे लेकिन मैं सच कह रहा हूँ बाबू, मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया है। आप लोग मेरी बात क्यों नहीं मान रहे? बाबा, मैं सच कह रहा हूँ, मैं सब जानता हूँ। इसमें कौन कौन शामिल है और किसने ये काम किया, मुझे सब पता है। हैं? तुझे पता है मतलब? तो बता बेटा, किसने ये काम किया? ये काम मैंने किया है बाबा, मैंने किया है। मुझे गुमराह करके रवि उसी रात वहां ले गया था। मुझे समझाया गया कि अगर तालाब को नुकसान होगा तो आप दोनों बाबू लोग मिल जाएंगे, दोस्ती कर लेंगे, झगड़ा खत्म हो जाएगा और आप दोनों का मिलना बहुत जरूरी था गांव के लिए। यानी ये सब काम रवि ने ही किया है, सही है ना? बिल्कुल सही है। इसके साथ और भी लोग थे, बूढ़ी माँ थी और आपकी बहू अंजलि भी थी। क्या इतनी बड़ी हिम्मत? कैलाश तो ना समझ है, उसे जो कहा गया वही समझा। लेकिन मेरी बहू, क्या वो बेवकूफ है? उसने परिवार में झगड़ा लगाने के लिए उनका साथ दिया। मुझे माफ कर दीजिए बाबू, मैं तो बस थोड़ा मजाक करना चाह रही थी, लेकिन इतना बड़ा हादसा हो जाएगा ये मुझे पता नहीं था। गलती की है तो सजा तो मिलेगी। मैं वादा करती हूँ बाबू, अब कभी ऐसा काम नहीं करूँगी। लेकिन एक सच कहना चाहती हूँ, आप दोनों के बीच दुश्मनी शुरू से भड़काने वाले यही रवि और बूढ़ी माँ थे। अरे बाप रे, यहाँ रहना अब ठीक नहीं होगा, मैं जा रही हूँ। अरे कहाँ जा रही हो बूढ़ी? तेरे पाप का घड़ा भर चुका है। शुरू से ही तू मेरे कान भरती रही देवाशीष के बारे में। क्या कहा? अरे वो तो मेरे भी कान भरती रही तेरे बारे में, और इसी वजह से तो मैंने तेरे से दोस्ती तोड़ दी थी। ओह, यानी इतने दिनों से हमारी दोस्ती टूटने की वजह ये दोनों थे, और गांव वालों को कितनी तकलीफें उठानी पड़ी, बता भला।
ओहो, तो अब इन्हें छोड़ना बिल्कुल ठीक नहीं होगा। पकड़ो रवि को, पकड़ो। अरे अरे कोई मुझे बचाओ, अरे कोई दया करो, मुझे तैरना नहीं आता, भागते भागते तालाब में गिर गया। अरे मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। कोई नहीं निकालेगा इसे, ये इसी तालाब में मरेगा। हम यही चाहते हैं। इसके जहर मिले पानी से कितने गांव वाले बीमार पड़ गए। हाँ, और नहीं तो क्या, मैं भी यही चाहता हूँ। इसने हमारी बरसों पुरानी दोस्ती तोड़ दी। मैं कितना दुखी था और दोस्त को देखकर भी बात नहीं कर पाया। और नहीं तो क्या, इसी वजह से सालों साल गांव वाले दुख सहते रहे। हर साल इस तालाब को लेकर झगड़ा सहन करना पड़ा हमें। इसी वजह से मैं इसकी किसी भी तरह से मदद नहीं करना चाहता, और यहाँ तक कि गांव का भी कोई आदमी तुम्हारी मदद नहीं करेगा। दया कीजिए बाबू, मैं डूब रहा हूँ। मैं ऐसे मरना नहीं चाहता। मैं वादा करता हूँ, अब कभी ऐसा काम नहीं करूँगा। जो सजा दोगे मैं वो सह लूंगा। हाँ, तो तेरी यही सजा है हमारी तरफ से। अब सह अपनी सजा। हम में से कोई भी तेरी मदद नहीं करेगा। तेरे जैसे गद्दार और कपटी को जीने का कोई हक नहीं है। मर तू तालाब में। आखिरकार रवि अपने कर्मों की सजा पाता है। बूढ़ी को समाज से अलग कर दिया जाता है। अंजलि सबसे माफी मांगकर सुधर जाती है। फिर चंद्रशेखर बाबू और देवाशीष बाबू आपसी झगड़े भूलकर एक हो जाते हैं। तालाब का फैसला होता है। दोनों गांव बराबर तालाब का इस्तेमाल करेंगे। कितने सालों बाद आखिरकार मैंने अपने दोस्त को पा लिया। जैसे पूरी दुनिया मुट्ठी में आ गई। सही कहा दोस्त, मैं इतने दिनों से बहुत अकेला था। तुझे देखते ही दिल में अजीब सी हलचल होती थी। अरे तेरे पास तो फिर भी परिवार है, मेरे पास तो कोई नहीं है। मेरा परिवार बस एक बेटा है, वो भी ना समझ। सोच मुझे कैसा लगता होगा। हाँ, मुझे माफ कर देना, बिना समझे ही तुझसे झगड़ा कर लिया। अरे तू माफी क्यों मांग रहा है? मैंने भी तो तेरे साथ वही किया। तू भी मुझे माफ कर दे। हमारे बीच देख, जो भी हुआ वो सब एक गलत फहमी की वजह से हुआ। सही कहता है, लेकिन अब मैं वादा करता हूँ, हमारी दोस्ती में कभी भी तीसरे आदमी को जगह नहीं दूंगा, और अब तुझ पर पूरा भरोसा रखूंगा। हाँ, मैं भी तुझ पर पूरा भरोसा करता हूँ, और मैं भी तुझसे वादा करता हूँ कि आज से ये तालाब पूरे गांव वालों का है। तेरे गांव और मेरे गांव का मिलन हुआ। आज से तेरे गांव का मुखिया मैं हूँ और मेरे गांव का मुखिया तू है। हम दोनों मुखिया मिलकर दोनों गांव अच्छे से चला लेंगे। अब दोनों गांवों के बीच कोई बाधा नहीं रहेगी। और नहीं तो क्या। ये सोचकर ही चैन मिल रहा है कि हमारी वजह से गांव वालों को अब कोई और तकलीफ नहीं होगी। इस गांव में अब कभी कोई झगड़ा नहीं होगा। चलो अब हम एक हो जाएं। क्या कैलाश दा, अब तो तुम लोगों के बीच में कोई रुकावट नहीं है। तुम दोनों इंतजार करते करते बूढ़े हो गए, फिर भी शादी नहीं कर पाए, और हम छोटे होकर भी शादी कर बैठे। अरे तुम क्या समझो प्यार की पीड़ा। हम जानते हैं प्यार की जलन। कहते हैं ना, प्यार वही जाने जिसने किया मन के साथी के साथ। अरे वाह, अब तो कैलाश बहुत चालाक हो गया है। शायद मन का साथी मिल गया इसलिए। अरे चालाक ना बनूं तो और क्या करूं। इतने दिन अच्छा इंसान बनकर ही तो रहा। अब देखा कि अच्छे इंसान की कोई कदर नहीं। मैं तो इतना अच्छा हूं, पर मुझे कोई पसंद ही नहीं करता, तो क्या करूं। मुझे तो हमेशा एक भोला प्रेमी चाहिए था। भोले प्रेमी वही करेंगे जो मैं कहूँगी, कभी झगड़ेंगे नहीं। अरे तो फिर देर किस बात की है? अब तो सब राजी हैं। अब बस बाप चाचाओं को बताना बाकी है। वो काम तुम ही करो। बात अब यहाँ तक पहुँची है। अब बाबाओं से बात करना बिल्कुल ठीक होगा। अगर इसी धीमी चाल से चलते रहे तो 30 साल निकल जाएंगे। वैसे भी जब दूल्हा दुल्हन राजी तो क्या करेगा काजी?
मैं भी यही सोच रहा था। ठीक है, वो जिम्मेदारी मैंने ले ली, तुम लोग चिंता मत करो। देखा, मैंने कहा था ना, अगर प्यार सच्चा हो तो कोई रुकावट टिक नहीं सकती। रिश्ता सच्चा होना चाहिए। तो ठीक है, इस रिश्ते को और सच्चा करने के लिए ये फूल ले लो। मैं तुम्हारे लिए ही लाया था आराध्या। आखिरकार चंद्रशेखर बाबू और देवाशीष बाबू अपने रिश्ते को और मजबूत करने के लिए कैलाश और आराध्या की शादी की व्यवस्था करते हैं। तालाब के किनारे बड़े भोज का आयोजन किया जाता है। ऐसी ही रोचक कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो बताओ दोस्तों, इस कहानी में कितने गांवों का जिक्र है?